नमस्कार, मैं देवाशीष पंडित पाल आज आप लोग के सामने डॉक्टर फजल अहमद सर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो कुछ मन में प्रश्न जगा है और अभी नामांकन का भी वक्त जारी है, छात्र छात्राओं जहाँ तहाँ एडमिशन ले रहे हैं। सर से मैं सबसे पहले सर को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार और आप सभी को नमस्कार। और सर का परिचय मैं बता देता हूँ। सर एक जाने माने हस्ती है पारा मेडिकल क्षेत्र के शिक्षक के तौर पे, खासकर रेडियोग्राफर जो वो छात्र बनते हैं उन सबों को बहुत अच्छे से बारीकी से ये सर ट्रेनिंग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और रेडियोग्राफर के अलावा और भी क्षेत्र में, पारा मेडिकल के क्षेत्र में सर का योगदान है और दे रहे हैं। और रही बात, सर एक बड़े संस्थान डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट एंड IIBM ग्रुप से जुड़े हुए हैं और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मन में सवाल ये है कि छात्र छात्राएं पारा मेडिकल के क्षेत्र में किस यूनिवर्सिटी को चुने नामांकन के लिए। सर सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी, सही यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताइए कि कौन कौन यूनिवर्सिटी बेहतर है जो बिहार में कई संस्थान चला रहे हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री के तौर पे हो, चाहे वो डिप्लोमा के तौर पे हो, चाहे वो PG यानी मास्टर्स डिग्री के तौर पे हो। सर मेरा ये सवाल है। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और नए छात्रों के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट भी होता है। इसको बहुत टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन उपाय है कि एवरीथिंग इज इन योर फिंगर टिप। आप गूगल सर्च करें और गूगल सर्च में आप चेक करें कि कौन कौन यूनिवर्सिटी फर्जी है, वो PDF में ऑलरेडी डाला हुआ है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो जेन्युइन है जहां से आप कोर्स कर सकते हैं। और जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो UGC से रिकॉग्नाइज्ड होती है। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करें, लेकिन ये चीज कंफर्म कर लें कि वो यूनिवर्सिटी उस पारा मेडिकल कोर्स के लिए वैलिड है कि नहीं। तो ये सारी चीज को आप कंफर्म करके आप अच्छे यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अलावा आपको सबसे बेसिक जो है, किस कॉलेज में आप दाखला लेना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। यूनिवर्सिटी तो जेन्युइन होती ही है, यानी कि जो भी पारा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं तो वो तो अगर फेक यूनिवर्सिटी से चलाएंगे तो वो 1 दिन 2 दिन वो जेल में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए ज्यादातर कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो जेन्युइन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा जो सर्वे है, और चूंकि मैं सिर्फ पारा मेडिकल ग्रुप से नहीं, मैं मेडिकल से भी अटैच हूँ। मैं विनांचल डेंटल कॉलेज मेडिकल का कॉलेज है जहाँ डेंटल की पढ़ाई होती है, वहां भी मैं जा करके क्लास लिया हूँ, और भी कई मेडिकल कॉलेज से मैं अटैच रहा हूं। तो मेरा जो सर्वे है कि आप जहां भी पढ़िए, आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो होने वाली है वो टेक्निकल है, 100% टेक्निकल है, स्किल्ड बेस है, स्किल बेस्ड है। आपका जो है, जो कॉलेज हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आज हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, तो आज की जो टीचिंग है ना, बहुत ज्यादा चेंज कर गई। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस वक्त की टीचिंग में और अभी के टीचिंग में बहुत अंतर है। अब स्मार्ट क्लासेस का प्रचलन है, और जो मशीन है, इक्विपमेंट है, काफी एडवांस हो चुकी है, और प्लस आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कैसे हैं। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी को तो चूज करना है, इसलिए कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिला लेते हैं और किसी फेक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो जो भी पैसा है माँ बाप का वो बर्बाद हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो प्राइमरी चीज कि आपको अपने यूनिवर्सिटी का चयन करना है, और यूनिवर्सिटी UGC से ही रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और अगर UGC से रिकॉग्नाइज्ड है तो क्या वो मेडिकल काउंसिल से है या पारा मेडिकल काउंसिल से है, तो ये चेक कर लेना है। लेकिन हमारा जो बिहार है, बिहार के जो छात्र हैं
उनको इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी बिहार पैरा मेडिकल काउंसिल का संगठन नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो इन फ्यूचर अगर पैरा मेडिकल काउंसिल से वो एफिलिएटेड हो जाती है तो तब जो है उस तरह की यूनिवर्सिटी से आपको अटैच करना है। अब पैरा मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी पढ़ाई है, जैसे नर्सिंग की भी हो जाती है, फिर आपको फार्मा की भी पढ़ाई होती है जिसका अच्छा स्कोप आज के डेट में है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की भी है, बहुत सारी पढ़ाइयां हैं। तो उसमें आप लोग चूज करेंगे जिस चीज को करने की या जो पढ़ाई पढ़ने की आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए ज्यादा अच्छी है, इसको पढ़ने ज्यादा मजा आ रहा है, तो उसको चूज करें। ज्यादातर स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि सर किसमें सबसे ज्यादा पैसा है या स्कोप किसमें है। इस चीज को नहीं सोचे, क्योंकि पैसा जो है ना आपकी परछाई होती है, आप जिधर मूव करेंगे आपके पास पैसा आएगा, ठीक है ना। और आपको जेन्युइनली काम करना, और मेडिकल सीन में क्या है ना, मेडिकल में हर जगह पे पैसा है, सिर्फ आपको अर्न करने का तरीका होना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब आप अच्छा ज्ञान और अच्छा स्किल प्राप्त करें। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है, माइक अपने साइड कर। सर मेरा दूसरा अपना प्रश्न ये है कि बिहार में कुछ यूनिवर्सिटीज तैर रही है, ठीक है, जो पैरा मेडिकल के क्षेत्र में यूजी पीजी, जिसमें कई यूनिवर्सिटी का मैं नाम लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो हम नाम लेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, लिंगियाज विद्यापीठ, उसके बाद सर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो अपने बिहार का ही है और बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से जो चलते हैं, और उसके बाद सिंघानिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की तैर रही है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में पीजी नहीं है, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में पीजी है। पीजी इस क्षेत्र में अभी नया नया उभर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या छात्रों के लिए पीजी करना कारगर रहेगा इस क्षेत्र में अगर अभी उभर रही है तो, क्योंकि बैचलर हाल फिलहाल ही आया है सर। देखिए, आपको जान करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि पीजी अभी कुछ कॉलेजेस में आया है, और मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूं, जाकिर हुसैन संस्थान में, यहाँ आज से 6 साल पहले पीजी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा था, और पटना मेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चों ने किया था, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जिस यूनिवर्सिटी से है उसमें पीजी अवेलेबल नहीं है, बैचलर है। तो ऑब्वियसली पीजी की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और पीजी करना चाहिए, आज के डेट में करना चाहिए। और अगर बिहार से करते हैं तो आप गो फॉर आर्यभट्ट एक्नॉलेजमेंट, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो भी मेडिकल कॉलेजेस है वो भी आर्यभट्ट से है। एक जमाने में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, और एनएमसीएच मगध यूनिवर्सिटी से। अब क्या है कि सब आर्यभट्ट के अंडर में आ गया। और इवन आप अगर पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं जिसमें अगर पीजी करना चाह रहे हैं तो आर्यभट्ट अभी करा रहा है और कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल है। लेकिन रही बात कि क्या पीजी करना अच्छा होगा, देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि अभी हम लोग एक आते हैं लॉ की पढ़ाई की तरफ आते हैं, तो ज्यादातर लोग एलएलबी करके छोड़ देते हैं, वो मास्टर्स नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए उतना यूजफुल भी नहीं लगता है मास्टर्स, उसमें हम लोग बहुत कम देखते हैं। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में क्या है ना कि कोई भी डॉक्टर को आप देख लीजिए, एमबीबीएस के बाद वो पीजी करेगा ही करेगा, वो एमएस करेगा, वो एमडी करेगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग दिमाग में सेट कर ले कि इसमें सर्टिफिकेट लेवल का भी कोर्स होता है, डिप्लोमा भी होता है, एडवांस डिप्लोमा भी होता है, और बैचलर भी होता है, और उसके आगे मास्टर्स होता है। और मास्टर्स करने के बाद आपको सबसे पहला कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपका ऑब्वियसली स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप जहां भी जाएंगे ना तो आप एक जिम्मेदार, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलने वाली है, चाहे आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से पीजी करते हैं, चाहे फिजियोथेरेपी से करते हैं, चाहे रेडियोलॉजी से करते हैं। और सबसे बड़ी सुंदरता जो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि एक बंदा अगर पीजी करता है, ठीक है, जूलॉजी में करता है, लाइब्रेरी साइंस में करता है, या किसी और सब्जेक्ट में करता है, तो उसको अगर प्रोफेसर या लेक्चरर बनना होता है
तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि पीएचडी निकालें, नेट क्वालिफाई करें, लेकिन यहां पर आप मेडिकल कॉलेज तक इंटर कर सकते हैं एज अ फैकल्टी, सिर्फ पीजी होना चाहिए। यहां पर नेट वाला चक्कर अभी फिलहाल नहीं है, अभी पीएचडी वाला भी चक्कर नहीं है। तो आपका जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का सबसे ऊपर की जो पढ़ाई हो जाती है वो पीजी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीजी कर लेना चाहिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। और बहुत सारे लोग जो है इस चीज को ध्यान से नहीं दे समझते हैं और वो ग्रेजुएट करके फील्ड में उतर जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपके पास उम्र है, तो आप डेफिनेटली पीजी करेंगे, ठीक है। सर मेरा और एक ये है कि विद्यार्थी फिलहाल अपने स्किल्ड को डेवलप करने के लिए क्या करे पारामेडिकल के क्षेत्र में, खास करके जिसमें कि पीजी में सही संस्था में वो एडमिशन ले सके। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है 2 ही 3 संस्था है जहाँ पे पीजी हो रही है। एक तो मैं नाम बता देता हूँ क्योंकि जानकारी हो जाए सबको कहाँ हो रहा है। सबसे पहले आपको नेशनल इंस्टीट्यूट जो गुलजार बाग में है, दूसरा आपका पटना इंस्टीट्यूट जो आपका क्या बोलते हैं सर बाईपास के साइड है, तीसरा आपका रेड क्रॉस सोसाइटी कैंपस में है, अरविंद पारामेडिकल संस्थान वहां है। लेकिन अरविंद पारामेडिकल संस्थान जो है वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी से चला रही है कोर्सेस। तो सर मेरा बेसिकली तौर पे कि ये ट्रेनिंग के लिए ये लोग को क्या होना चाहिए इसको बेसिकली तौर पे। ठीक है, देखिए ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स की डिजाइनिंग हो, चाहे वो रेडियोलॉजी से यानी कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, या आपको जी से यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, या फिजियोथेरेपी या नर्सिंग, इसमें क्या करते हैं ना कि सिलेबस को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, अदरवाइज सारी चीज सिमिलर होती है। एक बैचलर को ही इतना ज्यादा स्किल्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, इतना ज्यादा स्किलफुल बना दिया जाता है, इतना हुनरमंद बनाया जाता है कि वो न्यूक्लियर मेडिसिन, अगर रेडियोलॉजी का पढ़ रहे तो न्यूक्लियर मेडिसिन की उनकी नॉलेज रहेगी, उनके पास अल्ट्रासोनोग्राफी की नॉलेज रहेगी, उनके पास सीटी स्कैन की नॉलेज रहेगी, उनके पास एमआरआई की नॉलेज रहेगी, ठीक है। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। उसके बियॉन्ड ये है कि उसमें जो और भी एडवांसमेंट आता है उसका थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं जो पीजी होता है ना वो सारे चीज का मिश्रण होता है और उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। इवन जो बच्चे अगर ग्रेजुएट कर चुके हैं और पीजी में दाखला लेते हैं तो उनके पास जब सिलेबस आएगा तो वो देख करके हैरान हो जाएंगे, अरे ये तो मैंने बैचलर में पढ़ा था। लेकिन टेक्निकली अगर उसको देखा जाए तो दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है। पीजी हमेशा पीजी होता है और बैचलर बैचलर, यानी कि पीजी का लेवल जो है ना किसी चीज को थोड़ा और ज्यादा, यानी कि उसमें आप मास्टर कर रहे हैं, आपकी मास्टरी होगी। अब जैसे कोई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करता है तो उसमें हिस्टोपैथोलॉजी है, उसी तरह जांच करने की तकनीक होगी, सारी चीज यही होगी। लेकिन यही है कि उसमें इनका जो लेवल होगा ना थोड़ा हायर स्टैंडर्ड को होगा। ये इतने मैच्योर हो जाएंगे, इनका मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ जाता है जब सारी चीज जान रहे हैं तो उसको और कुछ इनहैंस करके बेहतर ढंग से अपने प्रोजेक्ट वर्क को करते हैं। इसमें सबसे माने रखता है पीजी में प्रोजेक्ट वर्क, और एक रिसर्च टाइप की पढ़ाई हो जाती है, बहुत सारी चीज में खोजबीन करना और उसको समझना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज जो है आपको पीजी में आती है। एक और बात है सर जहन में आया है अभी सर, बिहार में ज्यादातर लोगों का रुझान एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग की तरफ जा रहा है। हाँ। लेकिन हमें पता है कि एएनएम, जीएनएम की नौकरी एक दाई टाइप की नौकरी होती है जो केयर टेकर के तौर पे होती है, ठीक है। जैसे हम लोग पुराने जमाने में बच्चे जब होते थे तो बुला लेते थे दाई टाइप के लिए, केयर टेकर के लिए रखते थे। लेकिन लोगों का ज्यादा रुझान उस क्षेत्र में है, जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग की तरफ है। और लेकिन इधर यानी कहने का मतलब जो काफी बेनिफिशियल मुझे लगता है कि बीएमएलटी, एमआईटी, डायलिसिस, ठीक है, ये सारे क्षेत्र काफी इफेक्टिव है। इधर काफी लोगों का कम रुझान है सर, ऐसा क्यों सर बिहार में, ये बताइए अभी। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं कि ये जो पढ़ाई है नर्सिंग की ये दाई वाली नहीं है, सबसे पहला चीज। और मेरे पास ये सारी उंगलियां हैं तो इसमें एक
नर्सिंग आ जाती है, दूसरा मेडिकल डॉक्टर आ जाता है, रेडियोलॉजी आ जाती है, ईसीजी आ जाती है, और सारा पैरामेडिकल आता है, और जब सबको मिलाते हैं तो मुक्का बन जाता है, जो एक पावरफुल चीज है। तो आप अगर इस तरह से देखते हैं तो गायनी की जो पढ़ाई है वो ज्यादा दाई की तरह है, इसलिए कि एक जमाने में जो बच्चा पैदा कराती थी महिला, वो क्या करती थी, गायनी वाला, लेकिन अब उसको पढ़ाई किया के रूप में आ गया। नर्सिंग एक मामूली चीज नहीं है, बहुत पावरफुल चीज है। आप लोग जितने लोग लाइव में हैं वो जान लें कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग इतनी पावरफुल चीज है कि अमेरिका में लोग जाते हैं यहां से इलाज करने, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ बड़ी बड़ी सर्जरी हो सकती है, बहुत विद्वान डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट मरता क्यों है? नर्सिंग नहीं अच्छी होने के कारण। नर्सिंग को सबसे सेंसिटिव माना जाता है, और डॉक्टर के बाद सबसे हाईएस्ट सैलरी नर्सिंग की ही होती है। और नर्सिंग को इस तरीके से देखिए कि जो भी हॉस्पिटल्स होता है उसका नाम नर्सिंग होम होता है, ना कि डॉक्टर होम, क्योंकि वहां नर्सिंग का जो है इंपॉर्टेंस दिया गया। और नर्सिंग केयर का एक जो मेडिकल साइंस में है ना, कि अगर नर्सिंग केयर नहीं तो पेशेंट का जो है इलाज हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको जो है बैकबोन माना गया है, ठीक है। लेकिन रही बात के पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, ठीक है, ये दोनों जो है पिलर है, या जो भी डायग्नोस्टिक है ये पिलर हो जाता है कि इससे जो है ना डॉक्टर्स को एक सहायता मिलती है, ये एक एविडेंस देते हैं कि हाँ भाई इसको टीबी ही है, इसको निमोनिया नहीं है ना, इसको कैंसर है, ये ट्यूमर जो है बेनाइन नहीं है। तो उसके वजह से वो प्लानिंग करते हैं, सही ट्रीटमेंट चलता है, और जब सही ट्रीटमेंट कर देगा डॉक्टर तो दवा लिख के चला जाता है, फिर नर्सिंग वाले का पे डिपेंड करता है कि वो टाइम पे दवा दे। अगर गलत दवा दे देंगे तो डॉक्टर बदनाम होगा वहां पे, नहीं। तो ये सारी चीज है, तो फिर नर्सिंग केयर का जरूरत पड़ता है। तो सब स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुटे हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला जैसे मेरे हाथ की सारी उंगलियां हैं, और जब सारों को मिला देते हैं तो एक मुक्का बनता है। इसलिए सारी पढ़ाई एकदम नंबर 1 पे है, सब टॉप पढ़ाई है, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, सब उतना ही पावरफुल है। और अगर ऐसे देखा जाए तो जो ऑर्थोपेडिक है उसका काम बढ़ी वाला है, क्योंकि वो हड्डी को काटता भी है आरी से और उसको जोड़ता भी है ना। ऐसे देखा जाए तो जो गायनी की डॉक्टर है उसका काम दाई जैसा है गया। और जो हम लोग हो गए जो रेडियोलॉजी प्रोफेशनल होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो फोटोग्राफर के तरह हो गए, क्योंकि वो नेचर की फोटो लेते हैं और हम लोग शरीर के भीतर की फोटो, ये चीज है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई इतना किया तो उसको हम बैरा कह देंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या नाम है उसको, ये बोल देंगे वो बहुत ऊंची पढ़ाई हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट।